वेलकम बैक पाक अफेयर में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। हम बात कर रहे हैं जो कल होने वाली ताजिरों की स्ट्राइक है उस हवाले से इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो रिजवान इरफान हैं, इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मुझे आप सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा, कल होने वाली जो एहतजाज की कॉल है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत को? आप किस तरीके से जो है वो अपने मुतालबात मनाने की कोशिश करेंगे कल एहतजाज में? कल एहतजाज के अलावा हड़ताल है जो पूरे पाकिस्तान में कराची के पेपर तक होने जा रही है। ये जो एक ताज़ी जो स्कीम जो निकाली जिसमें एडवांस टैक्स जो है 60,000 की मद में उन्होंने जो है लोगों को नोटिस दिए जो 7 लाख 20 हजार रुपये सालाना बनते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए, बिजली के रेट में जो टैक्सेस लगाए उसके खिलाफ है। इसके अलावा IPPs का जो मसला है, IPPs जो बिजली बना नहीं रही उनको भी जो है वो आपके और हमारे पैसे जा रहे हैं। और ये जो महंगाई का सिलसिला और ये जो खाने पीने के अशिया में जो टैक्सेस लगाए इसके खिलाफ जो है कराची से लेकर खैबर तक जो है तमाम ताजिर मुत्तहिद हैं और एक हड़ताल होने जा रही है। और ये इंशाल्लाह जो है पूरी जोर शोर से जारी है और इंशाल्लाह एक कामयाब हड़ताल होगी ताकि पता चले लोगों को कि लोग गवर्नमेंट को कि लोग कितने परेशान हैं, लोग कितनी तकलीफ में। अच्छा रिजवान भाई, जुलाई में अगर हम बात करें जुलाई 2024 की, तो इन्फ्लेशन रेट में जो इजाफा देखने में आया है वो तकरीबन 28%, जो पिछले कई माह से सबसे ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये जो महंगाई है ये तो गवर्नमेंट की वजह से हुई ना। गवर्नमेंट ने जो है जो कोई ऐसे काम नहीं किए या जिससे आप समझ सकते हैं कोई ऐसी जो है लोगों को जो है फीडिंग दी, उसके बाद जो है इतनी महंगाई ना। देखिए हमारी आमदनी जो है वो कम हो गई, अखराजात बढ़ गए, तो आप समझ सकते हैं जो है किस तरह गुजारा होगा। गवर्नमेंट ने की पॉलिसियाँ कैसी पॉलिसियाँ थी कि जो है इतनी महंगाई हुई और जो है इसकी वजह से जो है आम आदमी जो है इससे मुतासिर हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की जो खर्चे है वो तो पूरी ही पूरी है। उन्होंने उनके उतने ही महकमे हैं, उतने ही उनके अखराजात हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर जो इम्पैक्ट तो अवाम पे आ रहा है ना। तो हम ताजिरों पे आ रहा है, अवाम पे आ रहा है, हम इसके लिए जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं। आपने क्यों अपने जो है अच्छा खर्चे कम नहीं की, हमने क्यों अपने जो है अखराजात कम नहीं किए, आपको आपका जो है आपके अखराजात भी जो है वो हम दे रहे हैं, तो कहाँ कब तक चलेगा ये सिलसिला? तो जो है लोग जो है रोडों पे आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ये तो आप लोगों ने सोचना चाहिए कि आपने अब तक जो है कैसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे आवाम को जो है वो फायदा नहीं हो बल्कि जो है नुकसान हो रहा है। अच्छा रिजवान भाई, अगर हम बात करें 2023 में होने वाली जो स्ट्राइक्स है, इसी तरीके से जो शटर डाउन स्ट्राइक आप लोगों ने की थी, 5 दिन की ये स्ट्राइक हुई थी, जिससे तकरीबन 50 बिलियन रुपए का जो है वो मुल्क को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया था अपने शटर डाउन हड़ताल की वजह से। क्या इस दफ़ा भी आप लोग पाकिस्तानी जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं हड़ताल करके? देखिए नुकसान तो यहाँ के ताजिर और आवाम उठा रहे हैं, हुकूमत को तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि जो हम टैक्स देते हैं उस पर जो है ये कारोबार चलता है इनका, गवर्नमेंट का, इनके जो है इनकी शाखियाँ चलती हैं। कब तक हम ये दिक्कत दे देंगे? हम आवाम जो है वो तो तकलीफ में परेशान है, आवाम को तो कोई फैसिलिटी नहीं दी ना। हमने तो जब हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, जब हम जो है टैक्स देने को दे ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? कारोबार ही बंद करेंगे ना। आपको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए थी जिससे जो है कारोबार बढ़ता, आप जो है टैक्स का निजाम बेहतर करते। और जो टैक्स नहीं दे रहा, जो जो बड़े बड़े जो जो है लोग हैं जो टैक्स में नहीं आते, अब उनको टैक्स बनाए ना। एक आम आदमी वो तो टैक्स दे ही रहा है, एक आप है, मैं हूँ और जो भी लोग हैं वो तो हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। कब तक ये टैक्स देते रहेंगे? टैक्स तो जो है जो नहीं दे रहे आप उनके खिलाफ बेरकम करें ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर उसके बाद जो है वो जो है मुल्क बेहतर होगा। अब आम जो आदमी जो है वो टैक्स नहीं देता। अब जो है हम टैक्स भी देते हैं, आप जो है उसका कोई जो है नेमल बदल नहीं मिलता। दुनिया भर टैक्स ये रहता है जहाँ लोगों को जो है बिजली फराहम की जाती है मुफ्त में, लोगों को जो है अपना स्कूल की फीस दी जाती है, हेल्थ का निजाम बेहतर होता है, हेल्थ जो है गवर्नमेंट देती है। आज तक हमने टैक्स लेके कभी आवाम को कुछ दिया है? आवाम तो हर चीज फुल ले रही है, कब तक जो है टैक्स देती रहेगी आवाम? अच्छा रिजवान भाई, आपके जो ताजिर बरादरी के अंदर मौजूद काली भेड़ें हैं जो कि टैक्स नहीं देती, उनको आप किस तरीके से बाहर निकालेंगे? देखिए ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम तो चाहते ही हैं कि जो नहीं देते उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो दे रहे हैं उसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई क्यों हो रही है भाई? जो एक आदमी टैक्स दे रहा है उसी को जो है आप दबा रहे हैं।
70% रेवेन्यू जो है मुल्क का जो है आज जो वन देता है हमारा सदर टाउन, ये गवर्नमेंट की किताब में लिखा है, ये मैं नहीं कहता हूँ। तो क्यों नहीं उनसे आप दूसरे लोगों से ले रहे भाई? 30% जो लोग नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। क्यों आप जो है हम लोगों को दबा रहे हैं जो टैक्स दे रहा है उसको? तो इस तरह से नाजायज जाती है सिलसिला। अच्छा सर, मैंने हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट थे हमारे साथ कॉल पे काशिफ मुनीर साहब, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि एक दिन की स्ट्राइक और 5 दिन की स्ट्राइक मैंने आपको बताई कि 50 बिलियन का नुकसान हुआ। उसी तरीके से एक दिन की स्ट्राइक को अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 10 से 15 बिलियन जो है वो रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। क्या ये जायज़ है? पाकिस्तानी मईशत जो कि इस वक्त मुसलसल जो है वो मुश्किलात का शिकार है, उसमें ये एहतजाज करना क्या ये मुनासिब है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट हमें इस मैच पे लेके आई ना। कारोबारी आदमी तो कभी भी नहीं चाहता कि जो है हड़ताल करे, एहतजाज करे, या जो है जब उसका जो है गुजारा ही नहीं हो पाएगा, जब हमारी आप बातें नहीं होंगी, हमारे जायज मसाले हल नहीं करेंगे, तो फिर हम अपना ये रास्ता निकालेंगे ना। अगर आपने हमारा मसला सुन लिया होता, हमारे जायज मसाले हल कर लिए होते, हम उस तरफ जाते ही नहीं। अब हमारा जो है वो समझ सकते हैं आगे खाई है और पीछे दरिया है, अब हम कहाँ जाएं? तो नहीं कर सकते ना। तो ये हालात हो गए हैं, इस मैच पे हमें सरकार ले आई है, तो अब हम जो है हड़ताल करने भी जा रहे हैं। वरना कोई शौक नहीं है हमें हड़ताल करने का। हम तो चाहते हैं कारोबार चले, हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हमें तरीका लेकर आ गए। और जो इन्होंने जो एक जालमाना जो एक नाफिज कर दिया ताजी, जो स्कीम का 60,000 रुपये, जो बेचारा 15-20 हजार जिसकी दुकान किराए पे है, या 40,000 रुपये किराए की दुकान है, तो किस तरह साल तक 20,000 रुपये साल देगा? आप इनकम टैक्स देना है आपको, आप जो उसकी जो आमदनी उस पर टैक्स देना सालाना। आपने कौन सी स्कीम निकाल दी है? आपने पहले आपको मशावरत तो करनी चाहिए थी कि आप इस पे जा रहे हैं। जो लोग रजिस्टर्ड हुए उनको तक पता नहीं था कि ये जो है आप क्या स्कीम निकाल रहे हैं। अगर उनको पता होता तो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होते आप। तो आपने तो ये धोखा किया ना वहाँ पे ताजिरों के साथ। आप पहले आप जो है पहले इसका बताते कि क्या करने जा रहे हैं। आपने जो है कुछ उसकी मुतालिक बताया नहीं, और आपने जो है ये नोटिस देने शुरू कर दिए। इस तरह से नाजायज है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो है कोई जो है लोग दें। ये जो है जो नाकाबिल अमल है, नाकाबिल कबूल है। कभी भी जो है इस तरह का मसला लोग नहीं दे पाएंगे। अच्छा काशिफ, हमारे साथ जो गेस्ट हैं फैसल साहब, वो हमारे साथ। सर आप क्या कहेंगे? आप रिजवान इरफान साहब की बात से सहमत हैं? क्या कहेंगे? देखिए, रिजवान भाई ने जो इस वक्त बात कही है वो बहुत हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ जो हैं उनकी वजह से आवाम जिस बोझ पर आ रही है। ताजिर बरादरी में देखें, ताजिर की भी कैटेगरीज़ हैं। रिजवान भाई जिन ताजिरों को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के हवाले से, वो सही कह रहे हैं कि वो 40,000 45,000 रुपये की किराए की दुकानों पे वो लोग बैठे हुए हैं। वो अब 60,000 रुपये का फिक्स कैसे देंगे? तो गवर्नमेंट को अपने टैक्स नेट्स को जो वो आमदनी पे लेना चाहिए उसको इनकम टैक्स, वो टैक्स के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो उनकी सही तरीके से नहीं बने। जो लोग दे रहे हैं उन्हीं पर मज़ीद बोझ है। देखिए ना, तनख्वाहदार तबका देता है उस पर बोझ है, ताजिर बरादरी दे रही है उन पर बोझ है। मैं वही बात करूंगा कि वो 2% अशराफिया जो हर तरह की सब्सिडी ले रहे हैं, हर तरह की मराहत हासिल कर रहे हैं, उन पर कोई टैक्सेस नहीं है। हमारा जो जागीरदाराना तबका है, जागीरें लेकर बैठे हैं, जो हमारे ज़राअत के शोबे हैं, उस पर टैक्सेस नहीं लगाए जाते। ठीक है ना? तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। मैंने फिर आपसे कहा ना कि हमें उस निज़ाम को ला। देखें, बात क्या है कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो मुल्क के क़ानून पर चलते हैं, अमल दरामद करते हैं। तो मुल्क का क़ानून, जैसे अब ज़कात फ़र्ज़ है एज ए इस्लामिक लॉ, लेकिन वहीं एक हदीस के मुताबिक कि जो आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके क़वानीन पे भी आपको अमल करना है। तो अब वो जो टैक्सेस हैं वो सही तरीके से अगर लागू किए जाएंगे तो हर शख्स जब पहले भी दे रहा है मज़ीद भी देगा। लेकिन एक तरीके से आप फिक्स एडवांस टैक्स कर दें और कहें जी ये पहले देते रहो, बाद में अपनी रिटर्न फाइल करना, जो डिफरेंस होगा वो देखा जाएगा। तो अगर ये डिफरेंस कई का हो जाए तो फिर क्या होगा? तो एहतजाज जो है वो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन इस एहतजाज की चीज़ में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इन चीज़ों को भी हमें देखना है। हमें ऐसे एहतजाज को लेकर आगे बढ़ना होगा जिसमें हमारा जो नुकसान इतना हो चुका मज़ीद और ना हो, और हम किसी भी तरीके से वो शफाफियत लेकर आए। मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम था, वहाँ तमाम हमारे ताजिर भाई मौजूद थे, रिजवान भाई भी वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने वो प्रोग्राम रखा था। तो वहाँ मैंने अपनी स्पीच में ये बात कही थी कि ताजिर बरादरी जो हमारी यहाँ मौजूद है
وہ ہمیں تجاویز دیں کہ کس طریقے کی معاشی پالیسیز مرتب کی جائیں، خاص طور پہ ٹیکسیشن کے نظام پر، تاکہ ان پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں اور آن بورڈ ہوں تمام تاجر اس میں، اور ایک اچھی پالیسی اس ملک کے لیے بن سکے۔ تو پھر وہ کوئی ساتھ بیٹھا نہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو اسٹیک ہولڈرز کانفرنس سب کو ہم نے مدعو کیا تھا پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں، تو وہاں پر جو ہے وہ پراچا صاحب آئے تھے، تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ہو کر آگے ایک پالیسی لے کر چلنا ہے۔ تو میں آپ کے پروگرامز کے توسط سے رضوان بھائی سے بھی اپیل کروں گا کہ رضوان بھائی ہمیں کوئی ٹائم دیں ملاقات کا، اور ہمارے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر ہم لوگ کوئی ایک ایسا معاملہ مرتب کرتے ہیں۔ فیصل بھائی، میں رضوان صاحب کے پاس ایک بار پھر آؤں گا۔ رضوان صاحب، اس میں جو آپ کے مطالبات ہیں وہ عوام کے سامنے آپ رکھ دیں کہ آپ لوگوں کے کل جو اسٹرائک ہونے والی ہے اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم جو ہے عوامی کے لیے کر رہے ہیں، جس سے جو ہمارے بہت سے جو ہے سیاسی جماعت جو شامل ہو رہی ہیں اس کی حمایت بھی کر رہی ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے اس کا اعلان کیا ہے ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ سنی تحریک نے بھی اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا ہے، اور تمام لوگ۔ دیکھیں، عوام کا مسئلہ ہے، یہ بجلی کا مسئلہ عوام کا ہے، یہ ٹیکسیشن کا مسئلہ عوام کا ہے، یہ کھانے پینے کے مسئلہ عوام کا ہے، یہ جو آپ کا آئی پی پی جو ہے جو پیسے لیے جا رہے ہیں یہ عوام کے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں، عوام افیکٹ ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے ساتھ۔ اب عوام کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، ہم نے ایک جو ہے ایک شمع جلائی ہے اور ہم یہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں آگے، جب تک کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور تمام لوگ، اب تاجروں نے تو اپنا دکانیں بند کر کے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اس کے ساتھ عوام کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب تک کہ عوام نہیں کھڑی ہوگی جب تک کہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اپنا جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ کیا ہے، تو عوام کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیز دیا جائے، عوام کے جو جائز ٹیکس ہیں اس میں لوگوں کو جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو، اس کا ریٹرن بھی ہو۔ آپ ٹیکس پہ ٹیکس لے جا رہے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دی دے اب اس کے خلاف کارروائی کریں، اور جو اگر ہمارے میں بھی اگر کوئی لوگ جو ہے ٹیکس نہیں دیتے ہم بھی اس کے نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ ٹیکس لے لیکن جائز ٹیکس لے، ناجائز نہ لے، اور جو ہے اس کا جو ہے ریفنڈ بھی دیا جائے اور اس کا جو نعمت بدل بھی ملے تاکہ عوام کے۔ جی بالکل، دیکھیں ہمارے ساتھ موجود تھے رضوان عرفان صاحب اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں فیصل علی بلوچ صاحب جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں، ان کا آپ لوگوں نے موقف جانا۔ کل جو ہونے والی احتجاج کی کال ہے جو تاجر برادری کی جانب سے یہ کیا جانا ہے کراچی سمیت ملک بھر میں، اس پہ حکومت کو یہ جو اسٹرائک کی کال ہے وہ کتنا پریشر جو ہے وہ ڈالے گی، اور کیا یہ جو اسٹرائک ہے وہ کل کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ پوری جو عوام کی نظریں ہیں وہ اس وقت کل کی ہونے والی اسٹرائک کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں۔ کیا ان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے یا حکومت ان کو جو ہے وہ لالی پاپ دے کر روانہ کر دے گی؟ اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے اجازت پاک افیئر سے، اور کل آپ سے اسی ٹائم پہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔